ज़ुनैरा मुझे ये बताइएगा कि अब आपने देख लिया कि ये सीज़ फायर जो है वो किस तरीके से शुरू हुआ। इस सीज़ फायर के बाद इसराइल की तरफ से हमले भी जारी हैं, लाशें भी निकल रही हैं रबल में से। आपको क्या लगता है ये जो सीज़ फायर है ये कितना ज़्यादा ऐसा है कि वो मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट हो पाएगा? इस सीज़ फायर के बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल में तो पहले दिन से ये बिल्कुल रिलायबल नहीं है। और जिस तरह कुछ ब्राउनी पॉइंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप आने से पहले इकट्ठे कर रहे थे अपने लिए, आई मीन इलेक्शन जीतने के बाद और अपने हल्फ से पहले, उससे उन्होंने जिस तरह पैनामा कैनाल की कंट्रोवर्सी क्रिएट की, ग्रीनलैंड की बात की, उसी तरह की एक ब्राउनी आप ये सीज फायर एग्रीमेंट भी समझ लें। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस दिन से ये पीस डील या सीज फायर, लेट्स कॉल इट व्हाटएवर इट इज, जिस दिन से ये साइन हुई है उस दिन से बम्बार्मेंट्स तो नहीं रुकी। बिल्कुल। उसके बाद से अब तक तकरीबन 160 के करीब लोगों को ऑलरेडी इजराइल जो है वो मार चुका है, उसी तरीके से बम्बार्मेंट के जरिए से एंड ऑल दैट। तो हाउ डू यू कॉल इट अ सीज फायर? दैट इज नंबर वन। नंबर टू, प्रिजनर स्वैप जो है वो तो चले हो रहा है, लेकिन क्या प्रिजनर स्वैप के साथ जिन फलस्तीनियों को जनैन से निकलना पड़ रहा है, या जो साउदर्न पार्ट ऑफ द गाजा से समझ रहे हैं हम यहाँ पे सेफ नहीं है, वो अभी भी वहां से निकल रहे हैं, तो हाउ डज इट कोरिलेट कि आप उसको थर्ड फेज में लोगों को वापस आने देंगे? अभी तो वहां इतना खौफ है कि लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीज फायर का इसको नाम सिर्फ दिया गया है, ये एक how do I put it? It's a medal. It's an honorable thing for President Trump to claim कि जी मेरे आते ही ऐसा हो गया, हालांकि ये वही पीस डील है जो बैक इन मई 2024 प्रपोज हुई थी। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वही उसी को एग्री कर लिया है इजराइल ने। और अब आप इसको कोरिलेट करें कि जो सारी मिलिट्री एड और फॉरेन एड ब्लॉक की है टेम्परेरीली, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पूरी दुनिया की, जिसमें चाहे वो हेल्थ के लिए या डेवलपमेंट के लिए लोगों को फंड्स दे रहे थे, सब रोक दिया गया है। उसमें जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन है द मिलिट्री एड टू इजराइल। बिल्कुल। तो अगर इतना ही पीस की तरफ हम जा रहे होते, इतना ही हम सीज फायर की तरफ जा रहे होते, तो सारी दुनिया की फॉरेन एड ब्लॉक कर दी आपने, जिसमें हेल्थ वैक्सीनेशंस भी आती हैं, जिसमें बच्चों के लिए निमोनिया की मेडिकेशन भी है, and so on and so forth. Food supplies हैं for the countries like Sudan, और आपने सब कुछ बंद करके मिलिट्री एड बंद नहीं की इजराइल की। तो आप मुझे खुद बता दें कि इसको क्या समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये सीज फायर तो किसी सूरत नहीं कहलाया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये कोई इस तरह का प्लान था कि पहले गजा को तबाह किया जाएगा इसराइल की तरफ से, उसके बाद अब देखें कितना तबाह हो गया है कि उसका जो मलबा है वो हटाने में कई दिहाइयां लग जाएंगी, अब उसको तबाह किया जाएगा, फिर उसके बाद सीज फायर करके लोगों को कहा जाएगा कि चलो ठीक है अब तुम इधर आना चाहते हो तो आ जाओ, और उसके बाद फिर वेस्ट बैंक और जनीन और इन इलाकों पर हमले करके उनको तबाह किया जाएगा? क्या ऐसा भी प्लान हो सकता है इसराइल का? मुझे ये बताएं कि जितनी सक्सेस इस वाली कन्वेंशनल, बाय द वे दिस इज द लॉन्गेस्ट कन्वेंशनल वॉर दैट द इजराइल हैज फॉट। जब से इजराइल बना है उसने इतनी लंबी वॉर नहीं लड़ी है। कभी 6 दिन की लड़ाई हुई है, कभी 7 दिन की हुई है, कभी कुछ दिन की हुई है, कभी कोई झड़पें हुई हैं छोटी मोटी। ये फर्स्ट टाइम है कि इजराइल ने बकायदा एक जंगी, एक पूरी जो कैंपेन होती है उसको कैरी ऑन किया। और किसके खिलाफ किया है? पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, जिनके पास अपनी कोई फॉर्मल मिलिट्री भी नहीं है। बिल्कुल। While they were doing that, अमेरिकन सपोर्ट थी, पूरा ओपन कॉरिडोर दिया गया उनको, सपोर्ट इन एवरी सेंस। दूसरी तरफ यू इंजीनियर्ड, वहां पे आपने फलस्तीन में देखा कि इंजीनियर्ड एंड पर्पसली डिजाइंड फेमाइन आपने एज एन एक्सेसरी या टूल ऑफ वॉर के तौर पे भूख और प्यास को इस्तेमाल किया आपने। वहां आपने मेडिसिन नहीं पहुंचने दी, आपने यूएन को भी बॉम्बिंग की, आपने एनजीओ को भी मारा, आपने जो जर्नलिस्ट थे उनको भी मारा। उसके बाद आप पहुंच गए हैं सीरिया तक। सीरिया में रेजीम चेंज होती है, जो कल तक जिस टेररिस्ट के सर पे तकरीबन 10 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाउंटी थी, ऑल ऑफ अ सडन ही हैज बिकम अ स्टेट्समैन। मैं जुलानी साहब की बात कर रही हूँ, जो अब सीरिया को लीड कर रहे हैं, और ही हैज गॉट वेरी गुड टर्म्स विद नेतन्याहू, और आपके सामने है सीरिया में जो कुछ हो रहा है। तो क्या जो यमन को डिस्टेबलाइज किया गया, जो कुछ फलस्तीन में, गाजा में किया गया, वेस्ट बैंक में जो हो चुका है, उसके बाद जो लेबनान में किया गया,
सीरिया में जो कुछ किया गया और जिस तरीके से हमास की और हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया, तो इसलिए किया गया था कि वो यहाँ से बैक विड्रॉ करेंगे. ना Does that make sense to you? So no, they are not going to stop. This is part of a greater plan. उसमें ये आपको, इसीलिए मैंने इसको ब्राउनी पॉइंट कहा कि ये बिल्कुल टोकन मनी की तरह छोटी छोटी चीजें आपको देते रहेंगे कि ट्रम्प इज अ पीस मेकर, बट यू विल सी कि होगा क्या आगे. बिल्कुल. अच्छा, जुलानी का जिक्र किया, सीरिया का जिक्र किया. एक पॉइंट मुझे आप सिर्फ आपसे लेना है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो इस बात पर बड़े खुश हैं कि सीरिया से बशार अल असद का जो इक़्तिदार था वो ख़त्म हुआ, जुल्म ख़त्म हुआ, एंड नाउ जुलानी इज़ देयर, तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया है. तो वो जो मुस्लिम्स इस पर खुशियाँ मना रहे हैं, क्या वो कंफ्यूज्ड हैं? नहीं, मुस्लिम ग्रुप्स कंफ्यूजन में नहीं है. दिस इज हाउ द आर्ट ऑफ मिलिटेंसी इज बीइंग अनलीश्ड. जलानी जो हैं वो बिल्कुल आईसिस की तरह से एक ऐसा ग्रुप का हिस्सा थे जिनको पूरी सपोर्ट थी यूएस की और पूरी सपोर्ट थी इजराइल की. अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ इस चीज को कॉमन सेंस की बेस पे एनालाइज करें तो क्या आपको लगता है कि बशर उल असद की गवर्नमेंट 2 हफ्ते में टॉपल हो गई? नो, नहीं, पुराना वहां पे सिविल वॉर चल रही थी जी मुस्तकिल. रशिया जो कि 1974 से एलाय है सीरिया का, वहां पे बेसिस हैं, यानी मिडिल ईस्ट में अगर कहीं रशियन बेसिस थी तो वो सीरिया था. सो इन्होंने टाइम लिया है. इन्होंने जलानी ग्रुप और 2-3 और जो ग्रुप्स थे वहां पे, तहरीर शाम की मैं बात कर रही हूँ, उनके जरिए से वहां पे मुस्तकिल सिविल राइट्स और मुस्तकिल जो एक मिलिटेंसी और एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट होती है उसको हवा देते रहे. उसके बाद ये इतनी कमजोर फुटिंग पे ले आए बशर उल असद को कि उनको सेफ पैसेज दिया, उनको रेस्क्यू होने दिया टू रशिया. ये एक डील है जो कभी ना कभी सामने आएगी. हाँ अब वहां से रशियन ट्रूप्स भी विड्रॉ कर रहे हैं. सो आपको मिडिल ईस्ट में रास्ता क्लियर होता नजर आ रहा है इजराइल का. साथ ही गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा हो जाता है और साथ ही वहां पे सेटलमेंट्स का की अनाउंसमेंट जी, अनाउंसमेंट हो गई. तो ये सारा, दिस इज ऑल कनेक्टेड. ना आप सीरिया को अलग करके दे सकते हैं, ना आप लेबनान को अलग करके देख सकते हैं. अभी आपने देखा है कि हुसीज ने सीज फायर किया है बहीरा अहमर में. जी उन्होंने क्यों किया है? उन्होंने कहा है अब हम सिर्फ इतना ऑनर कर सकते हैं इस डील को कि हम जो पहले यूएस और यूके और आपके एलाइज को भी हिट कर रहे थे, आपके जहाजों को, अब हम उनको हिट नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ से कोई कार्गो इजराइल का गुजरेगा उसको हम हिट करेंगे. सो द वॉर कंटिन्यूज विद द इजराइल. बाकी फैक्टर्स आप निकाल लें बीच में से, आप खुद निकल सकते हैं. और शायद दिस इज द बेस्ट प्लान दैट द ट्रम्प कैन ऑफर कि हम अपने आप को तो सेव करें, कम से कम हमारे जो कार्गोज को मार मार के इन्होंने हशर कर दिया है रेड सी में हुसीज ने, हम सेफ हो जाए. सो दैट बैक होम आई कैन टेल पीपल कि मैंने इस पीस डील में अपने वेटरन्स को तो रेस्क्यू कर लिया, हमारी अफवाज पे अब हमले नहीं हो रहे, बट एट द सेम टाइम इजराइल को सेम उसी तरह पैसेज भी दे रहे हैं और टारगेट्स भी अचीव हो रहे हैं. अनदर थिंग अवेस, ईरान बिल्कुल अपने उस लेवल पे आ गया है जहां वो कुछ भी नेगोशिएट करेगा, बहुत वीक फुटिंग्स पे आ गया है. तो आप आगे आगे जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत वाजे एक चीज देखेंगे, दैट विल बी अ सबमिशन, अ वेरी हम्बल सबमिशन ऑफ ईरान टुवर्ड्स इजराइल एंड यूएस. वो जो एक बड़ी हार्ड लाइनर पोस्चरिंग थी वो आपको वीक होती नजर आएगी. So why do you think this submission from the side of Iran? Because ईरान तो एक बहुत वोकल वॉइस है इसराइल के खिलाफ और अब वो कुछ अरसे से जरा खामोश है. इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो वहां पे मॉडरेट्स की गवर्नमेंट आई है और जो वहां पे वो जो आयतुल्लाज हैं, जो हार्ड लाइनर्स हैं, ऑलरेडी वहां एक इंटरनल ये डिबेट, ये स्ट्रगल चल रही है कि हमने कब तक दुनिया से डिस्कनेक्ट रह के रहना है और कब तक हमने ये जो हम मिलिटेंसी के जरिए से सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टीनियन कॉज को, उसकी वजह से अपने मुल्क को आइसोलेटेड रखना है फ्रॉम द वर्ल्ड. इट्स एज सिंपल एज दैट. बहुत अरसा हो गया है, उनकी हिस्ट्री ये बन गई है कि वो दुनिया से कटे में. तो वो भी ग्रो करना चाहते हैं, वो भी खुल के इकोनॉमी में आना चाहते हैं, वो भी रीजनल ब्लॉक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं. तो वहां के जो हार्ड लाइनर्स हैं वो अभी तक क्या डिलीवर कर पाए हैं उस नेशन को, दैट इज द मेजर क्वेश्चन. एंड स्पेशली जब आपने पता नहीं आज से 10 साल बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो जॉन एफ कैनेडी के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डीक्लासिफाई कर दिए हैं, तो पता चलेगा उनको किसने मारा था. तो जो प्रेसिडेंट थे ईरान के, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी डेथ हुई, वो भी पता चलेगा कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, नेचुरल थी या व्हाटएवर असैसिनेशन थी, वो भी एक. लेकिन ये तो हकीकत है ना कि आपने इस्माइल हानिया को तेहरान की सरजमीन पे जाके कत्ल किया. तो आप इससे अंदाजा करें कि उनकी सिक्योरिटी
ان کی جو انٹرنل پولیٹیکل کیوس ہے, جو ان کی اسٹیبلٹی ہے, ہر چیز چیلنج ہو گئی ہے. اور پھر ٹیٹ فار ٹیٹ 2 دفعہ جنگیں دیکھ لی آپ نے کہ ایران نے اٹیک کیے, ادھر کوئی نقصان نہیں ہوا, انہوں نے اٹیک کیا, ایران کا کوئی نقصان نہیں ہوا. نیکسٹ وار ایران افورڈ نہیں کر سکتا, سو دے اوکے وڈ ہیو ٹو نیگوشیٹ.